हेलो दोस्तों, मैं अश्विनी शर्मा आ गया हूँ सर्वे की सीरीज का अगला लेक्चर लेकर के। अभी तक मैंने सर्वे में जो लास्ट लेक्चर आपको पढ़ाया है उसमें मैंने कंपास सर्विंग स्टार्ट किया था। और कंपास सर्विंग में मैंने कंपास का इंट्रोडक्शन, बियरिंग, मेरिडियन और बियरिंग को रिप्रेजेंट करने वाले सिस्टम समझा चुका था। सिस्टम कौन कौन से? होल सर्किल बियरिंग और क्वाड्रेंटल बियरिंग या रेड्यूस बियरिंग सिस्टम। इन दोनों को आपस में कन्वर्ट करने के लिए मैंने सिंपल छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए थे। अब अगला टॉपिक जो हम लोगों का पढ़ना होगा, देखिए उनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है जो मैं बाद में कराऊंगा, जो मैं न्यूमेरिकल पोर्शन पे समझाऊंगा। अभी का जो लेक्चर है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है, जो है जो कंपास आप यूज करेंगे उसके बारे में कई बार आता है कि कंपास क्या है, कितने टाइप के होते हैं, उनके बारे में समझाइए। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। इसके पार्ट्स भी आपको समझना सारे इंपॉर्टेंट है, मैं ऑलरेडी यहाँ पर लिख चुका हूँ सारे पार्ट्स। और फिर कंपास के जो दोनों दो टाइप के कंपास होते हैं, दोनों के बारे में, क्या दोनों में अंतर है, विशेष तौर पे ये प्रश्न आता है कि दोनों टाइप के कंपास में बेसिक अंतर क्या है। ठीक है, तो बेसिकली कंपास इज द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द डायरेक्शन ऑफ ए लाइन। ठीक है, तो जो कंपास किसी भी लाइन का डायरेक्शन मापने के लिए अगर यूज किया जाता है, तो आपने, मैं बता दूं कि कंपास का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो तो मैग्नेट पर है। मैग्नेट का मतलब बिना चुंबक के आप चुंबक नॉर्थ दिखाएगा और फिर नॉर्थ से कोई चीज कितना रोटेट किया वही उसकी डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो आप चुंबक के बिना ये पॉसिबल नहीं। तो पहली चीज देखिए, कंपास दिमाग में आया तो ही आप जान लीजिए कि आप मैग्नेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब मैग्नेट कैसा होगा, कैसे लगा होगा, उनके बारे में तो डिटेल में बात करने जा रहे हैं। फिलहाल एक चीज और जान लीजिए कि कंपास, एक तो आपने देख लिया कि एक कंपास डायरेक्शन को मेजर कर रहा है, उसमें जाहिर सी बात है कि मेजर करने के लिए कुछ लिखा पढ़ी भी की गई होगी। लेकिन एक जनरल कंपास, ट्रफ कंपास भी आता है। ट्रफ कंपास के बारे में हम लोग प्लेन टेबल सर्वेइंग पढ़ेंगे। जो मैं आपको सिलेबस बता रहा था, तो अभी तक के सिलेबस में मैंने आपको प्लेन टेबल का नाम नहीं लिया था क्योंकि वो फाइनल ईयर में होता था। लेकिन जहां तक मुझे मालूम चल रहा है कि इस बार सिलेबस में प्लेन टेबल सर्वेइंग आपको सर्वे फर्स्ट में ही ऐड कर दिया गया है। तो मैं लेक्चर की सीरीज में अभी मैं श्योर होकर के प्लेन टेबल सर्वेइंग भी आपको इसी सीरीज में ऐड कर दूंगा। अभी तक चैप्टर मैंने चेन सर्वे पढ़ा दिया है, इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया आपको, लेवलिंग पूरा मैंने खत्म कर दिया पढ़ा करके। और जो ये लेक्चर है कंपास का, वो कंपास का दूसरा लेक्चर है। ठीक है, तो इसमें ट्रफ कंपास क्या होता है? तो ट्रफ कंपास डायरेक्शन नहीं मेजर करता है। ये इसमें ये समझिए किस तरह का ये बॉक्स है, दिख रहा है आपको, ये सिंपल बॉक्स। ये बॉक्स में एक सिंपल निडल रखती है मैग्नेट की। जैसे आप, ये बॉक्स है, बॉक्स में सीधे एक पिवट के ऊपर मैग्नेट में एक निडल रखी हुई है। अब जब इस बॉक्स को लेके कहीं भी जाएंगे तो ये निडल जो है ना वो हमेशा नॉर्थ की तरफ रहती है। तो किसी को नॉर्थ चेक करना हो तो वो ले जाकर के ट्रफ कंपास का मदद ले सकता है नॉर्थ जानने के लिए। तो ट्रफ कंपास का काम एंगुलर या डिस्टेंस मेजरमेंट करना नहीं है, ये केवल केवल नॉर्थ को जानने के लिए यूज किया जाता है। कई बार जेई में जो लोग तैयारी करते हैं उनमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज नॉट यूज फॉर मेजरिंग द डायरेक्शन और एंगल। ठीक है, तो उसमें कंपास, थियोडोलाइट या सेक्सटेंट बॉक्स ये सब रहते हैं, और उसमें से एक चौथा ऑप्शन ट्रफ कंपास रहता है। तो ट्रफ कंपास डायरेक्शन मेजर करने के लिए नहीं बनाया जाता है, ये केवल नॉर्थ को शो करता है। ठीक है, तो ट्रफ कंपास से कंफ्यूज मत होइएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं अगला। इसमें देखिए आप जनरल कंपास की बात करते हैं। जनरल कंपास क्या है? तो एक चीज तो जान लीजिए, कंपास की बनावट होती है कि ये गोल पीतल का बॉक्स होता है, एक ब्रॉस का बॉक्स बना होता है जो कि गोल होता है पूरी तरह से। डाया, इसका जो डायमीटर होता है इस बॉक्स का, जनरल डायमीटर इसका जो मैंने यहाँ पर लिखा है कंपास बॉक्स, तो लगभग समझिए 125 मिलीमीटर का इसका डायमीटर होता है। ठीक है, तो 125 मिलीमीटर के डायमीटर के अंदर इस तरह से बॉक्स है। बॉक्स के अंदर ये जो गोल है, नीचे से पूरा ये जो बॉक्स है उसमें प्लेट लगी हुई है, माने बॉक्स है नीचे, उसमें पेंदी है, तली है उसके अंदर। और तली के ठीक बीच में एक पीवेट लगा होता है। पीवेट का मतलब होता है, एक समझिए कि लो एब्रेशन का स्टोन होता है, एक पिंडल होती है। ठीक है, उस पिंडल के ऊपर रखा होता है मैग्नेटिक नीडल। अब कैसे? देखिए दोनों ही, दो जो कंपास जो जनरली दो टाइप के होते हैं ना कंपास, एक होता है सर्वेयर कंपास और एक होता है प्रिज्मेटिक कंपास। तो मैं दोनों की बनावट यहां पर आपको समझा दूं। सपोज करिए कि ये प्लान में मैं समझा रहा हूं, प्लान है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्लान बना रहा हूं। ये आपका सपोज करिए कि कंपास है। ठीक है, कंपास का ये बॉक्स है ऊपर से देखने पर। ठीक है, इसके ठीक बीच में इस तरीके से एक गोल कील धंसी हुई है, और जो ऊपर से, अगर इसको ऐसे देखेंगे आप इस टाइप से,
तो ये ऐसे है, मतलब इसका एलिवेशन में अगर आप इसको देखें तो ये कुछ इस तरह से है, और इसमें बीच में एक इस टाइप से निडिल ऐसे लगी हुई है। आई होप समझ रहे होंगे आप चीजों को। इसमें लगी हुई निडिल, इसके ऊपर रखा हुआ है एक निडिल। ये तो देखिए, ये निडिल जो रखी हुई है ऐसे ना, ये ये जो है वो मैग्नेट की निडिल है जो इसके ऊपर ऐसे मूव कर सकती है। और ये क्या है, ये एक लो एब्रेशन की पत्थर है, समझिए एक तरह का ऐसा स्टोन है या ऐसा मटेरियल का बना होता है जिसका अगर निडिल इसके ऊपर सपोज ऐसे रखी गई है ऐसे, तो ये बार बार घूमेगी, तो ये इसका जो ये जो सिरा है ऊपर का वो ब्लंट हो जाएगा, मतलब ब्लंट का मतलब कुंद हो जाएगा, घूमने में बाद में प्रॉब्लम करेगा। इस वजह से ये बहुत ही शार्प होता है और ऐसा होता है कि इसका एब्रेशन जल्दी नहीं होता है, ठीक है। तो ये इसके ऊपर निडिल रखी हुई है, तो अब इसको प्लान में देखेंगे तो कैसा दिखेगा, तो देखिए ध्यान से, ऐसे मैं इसको दिखाया हूँ, निडिल ऐसे रखा हुआ है। अब यहाँ पर ऐसे निडिल बनाना चाहिए, लेकिन मैं इधर की तरफ बना रहा हूँ क्योंकि नॉर्थ हमारा ऊपर की तरफ है। तो ये निडिल कुछ इस तरीके से इसमें रखी हुई है, ठीक है। ये निडिल यहाँ पर इस तरीके से रखी हुई है। और अब यहाँ पर देखिए इसमें निशान कैसे बने होते हैं। निशान यहाँ पर बना रहता है, अभी अभी सिंपली बात मैं समझाने के लिए आपको यहाँ पर एन बना दे रहा हूँ, यहाँ एस, नॉर्थ साउथ यहाँ पर बना रहा हूँ। एक्चुअली ये नहीं है, ये एक्चुअली देखिए ईस्ट और यहाँ पर वेस्ट होना तो यही चाहिए, हालांकि ऐसा है नहीं, मैं अभी समझा रहा हूँ क्यों, ठीक है। तो जब यहाँ पर इसके ऊपर ये रखा हुआ है, यहाँ पे इस तरीके से सेट किया गया है, सेट करने के बाद आप बताइए, आप ऐसे अगर पकड़ के, यहाँ पर एक सिस्टम है कि ये निडिल बिल्कुल फ्रीली इस पे रखी हुई है, मतलब, और ये जो एक रिंग इसके साथ जुड़ी हुई है ऐसे, मतलब रिंग का मतलब समझिए, ये जो बॉक्स आपका बना है ना, ये बॉक्स पीतल का तो बना है, लेकिन इसके अंदर जो रिंग बनी हुई है जिस पर रीडिंग लिखी हुई है वो रिंग एल्यूमिनियम की बनी होती है, ठीक है। तो मतलब आपने देखा कि यहाँ पर ये निडिल है और निडिल के चारों तरफ ऐसे समझिए इसको, अगर ऐसे आप देखेंगे तो ये पूरा ऐसे गोलाई में ऐसे रिंग है, एक ऐसे गोल में रिंग है। मतलब हमने क्या समझा, ये हम लोग की पिवेट है, पिवेट के ऊपर निडिल है, ठीक है। और ये पिवेट किसके अंदर निकली, ये बॉक्स में तो ऐसे जुड़ी हुई है, ये ऐसे बॉक्स में जुड़ी हुई, इसके ऊपर निडिल रखा गया है, समझ में आ रही है चीज। और इस बॉक्स, ये पूरा जो बॉक्स है ना, ऐसे बॉक्स है पूरा आपका, तो बॉक्स के किनारे किनारे एक पट्टी के रूप में, बॉक्स ऐसे गोलाई में है, इस टाइप से बॉक्स गोलाई में, इसके किनारे किनारे ऐसे पट्टी के रूप में एक एल्यूमिनियम की पट्टी जुड़ी हुई है। मतलब अगर आप बॉक्स को इस तरीके से घुमाएं दाएं बाएं, तो वो एल्यूमिनियम की रिंग उसके साथ मजबूती से जुड़ी हुई है और एल्यूमिनियम की रिंग भी घूमेगी। समझ में आ गया होगा चीज आपको। जब बॉक्स ऐसे हम घुमाएंगे तो उसके किनारे किनारे जो पट्टी लगी हुई है, एक पतली पट्टी ऐसे चौड़ाई में, वो रिंग भी घूमेगी, लेकिन निडिल नहीं घूमेगी, इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि निडिल रखी हुई है पिवट पर, और बॉक्स को आप घुमाएंगे भी तो सेंट्रल से निडिल नहीं घूमेगी। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है कहानी। चलिए हमने मान लिया कि ये इस तरीके से, हम इसको मिटा के ये यहाँ पे ना होके, देखिए क्या होता है कहानी। ये अब नॉर्थ में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, कहाँ पे, इस रिंग पर ही, ठीक है, एन, और यहाँ पर ई, अभी एस, और यहाँ पे डब्ल्यू, इस टाइप से हो गया। अब बताइए, सपोज करिए आप कहीं पर कंपास लेके इस तरीके से खड़े होंगे, ठीक है, इस तरीके से आप खड़े हो गए गोलाई में कंपास लेके, तो अगर इधर आपका नॉर्थ है, तो बताइए आपका जो बॉक्स आपने ऐसे पकड़ा है उसमें नॉर्थ यहाँ लिखा होगा, साउथ यहाँ लिखा होगा, यहाँ ईस्ट और यहाँ वेस्ट। जब आप इसको देख रहे होंगे इस तरीके से पूरा, तो उस समय जो निडिल निडिल जो आपकी होगी वो किसके तरफ होगी, निडिल का ये सिरा देखिए नॉर्थ की तरफ दिखा रहा है। लेकिन सपोज करिए आप इसको ऐसे घुमाएं, कंपास को किधर घुमाएं, घूमने का मतलब यहां समझिएगा एक चीज, कि यहां पर इसके इस सिरे पर देखिए, अगर हम मान लें कि ये नॉर्थ है, इधर किस तरफ नॉर्थ है, इधर साउथ है, इसमें देखिए क्योंकि निडिल इधर है ना नॉर्थ की तरफ और इधर साउथ की तरफ, तो इधर एक ना इस टाइप से, इस टाइप से ऐसे समझिए, अब आपको और क्लियर चीजें समझ में आएंगी, ऐसे। और यहाँ पर इसके साथ लगा होता है एक कसने के लिए व्यवस्था होती है इसको ट्राईपॉड पे, ठीक है, इसको ट्राईपॉड पे कसने की व्यवस्था होती है कंपास को। अब अगर ये बताइए, ये जो एक यहाँ पर उठी हुई पट्टी ऐसे, ये पूरा गोल रिंग है, तो रिंग के साथ एक ऐसे वेन उठी रहती है, वेन मतलब फलक होती है, तो एक वेन, इस वेन को हम लोग जिधर जिधर से ऐसे, ये वेन होती पट्टी, पट्टी में एक स्लिट कटा होता है, स्लिट मतलब
एक ऐसे पट्टी है तो उसमें झिर्री कटी हुई जिसमें आंख से देखा जा सकता है। तो इधर से अगर पट्टी में देखेंगे तो दिखाई देगा आर पार। और इधर भी एक स्लिट होती है, लेकिन उस स्लिट में कटा नहीं होता, उस स्लिट में एक वर्टिकल हेयर बंधी होती है, घोड़े का बाल होता है वो। क्योंकि वो बाल जो बांधा जाता है यहाँ पे वो टारगेट सेट करने का काम आता है। जब यहाँ पे इस तरीके से देखा जाता है, इस तरीके से यहाँ पे देखा जाता है ये आंख से, तो इस वाले को जिससे हम लोग देखते हैं वेन को, उसको बोलते हैं हम लोग आई वेन। इसको बोलते हैं क्या हम लोग? आई वेन। और इस वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? इस वाले को बोलते हैं ऑब्जेक्ट वेन। क्या बोले? ऑब्जेक्ट वेन। अब एक बात बताइए, आप इससे जब स्लिट से देखेंगे तो सामने बिल्कुल उसके ठीक डायमेट्रिकली अपोजिट, मतलब इसके ठीक सामने 180 डिग्री पर दूसरा वाला है। तो ये रिंग है, रिंग में इधर आई वेन है, इधर ऑब्जेक्ट वेन है। आई वेन से देखेंगे तो अब ज्यादा दाएं बाएं ना देखें, तो इसके ठीक सामने एक बाल बंधा हुआ है ऐसे, जिसको हॉर्स हेयर बोलते हैं। उसके आगे देखते हुए आप एकदम लाइन ऑफ साइट को बिल्कुल सीधा रख पाएंगे कि नहीं? लाइन ऑफ साइट को बिल्कुल सीधा रखने के लिए ये आई वेन और ऑब्जेक्ट वेन क्या करते हैं? मदद करते हैं। तो आप यहां से जब देखेंगे तो इससे होते हुए बिल्कुल क्लियरली आपको दिखाई देगा। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। इमेजिन करिए या कॉलेज में अगर आपको मिल जाता है तो देख लेंगे तो मेरे लिए बड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आप यहां से देखना शुरू किए, तो यहां से देखा, फिर आपने इससे होते हुए इधर की तरफ देखना शुरू किया। तो अब जब देख रहे हैं आप इधर की तरफ, तो आप बिल्कुल सीधे देख रहे हैं, क्योंकि दाएं बाएं नहीं, बाल यहाँ है, हमारी आंख है, हम सीधे देख रहे हैं, ठीक है। अब आपने सपोज करिए यहां से देखना शुरू किया, ठीक है। अब देख रहे हैं आप, और एक लाइन सपोज करिए यहाँ पे आप यहाँ पे खड़े थे, यहाँ पे एक पॉइंट था जिधर से आप नॉर्थ की तरफ देख रहे थे ऐसे, ठीक है। और कोई लाइन यहां से निकली हुई है, ये सपोज करिए कोई लाइन है ओ, ये नॉर्थ हो गया और ये ए है, ठीक है। तो ये ओ से आपको ए की क्या नापनी है? बियरिंग मापनी है, ठीक है। बियरिंग मतलब डायरेक्शन की, नॉर्थ से वो कितना एंगल बना रहा है। अभी तो उस दिन आपने पहले लेक्चर में क्या देखा कि एंगल पता हो तो हम उसको आरबी से डब्ल्यूसीबी में, डब्ल्यूसीबी से आरबी में चेंज कर सकते हैं। तो पहले पता कैसे चलेगा कि डब्ल्यूसीबी में आरबी में है कितना? तो वो पता करने के लिए हमको कंपास की जरूरत पड़ा। तो कंपास बियरिंग मापता है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, वो एंगल नहीं मापता है। कोई भी लेक्चर देखिए, कोई भी लेक्चर देखिए, खत्म हो रहा होगा जब ये लेक्चर, तो आपको इसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको स्क्रीन पर, एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी, ठीक है। सबसे लास्ट में जब ये वीडियो खत्म हो रहा होगा तो आपको लास्ट में सर्वे का पूरा लेक्चर एक साथ मिलेगा, उसको क्लिक करिएगा, उसमें सीक्वेंस से 1 2 3 4 सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने देखा कि एक ही बेरिंग माप। चलिए कंपास लेके आप यहाँ खड़े हुए, तो जब खड़े होकर पहले आप नॉर्थ की तरफ देखेंगे, निडिल इधर घुमा रही होगी, तो फिर आप निडिल को ऐसे सपोज करिए ऐसे देख लिए। फिर जब इधर की तरफ घुमाएंगे कि हम इधर देखें, तो क्या निडिल घूमेगी? आप यहां से इस समय ऐसे देख रहे हैं कि आपका लाइन ऑफ साइट ऐसे जा रहा है, क्योंकि यहां पर लगा है ऑब्जेक्ट वेन और यहां पर लगा है आई वेन। आप इसको इस डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। आप जैसे ही इसको घुमाएंगे तो देखिए बॉक्स घूमेगा, ये एन भी, एन एस भी घूमेंगे, क्योंकि एन एस किस पर लिखे हैं? रिंग पर, और रिंग बॉक्स के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। रिंग बॉक्स के साथ जुड़ी हुई, तो जब आप घुमाएंगे इसको, ध्यान समझिएगा, ये पूरा जब इसको आप घुमाएंगे तो एन एस भी घूमेंगे, ई डब्ल्यू भी घूमेगा, लेकिन निडिल तो उधर ही रहेगी ना। तो अब नई स्थिति क्या बनेगी? जब आप इसको एक ही तरफ देखेंगे तो देखिए नई स्थिति क्या बनेगी। नई स्थिति इसकी क्या बनने वाली है, ध्यान समझिएगा। नई स्थिति इसकी बनने वाली कुछ इस तरह से, क्या कि यहां पर देखिए, जब निडिल, तो निडिल देखिए मैग्नेट की है, चुंबक की निडिल है, वो आप नॉर्थ यहां के बजाय यहां लिख देंगे तो अपना डायरेक्शन नहीं बदलेगा, वो उसी पर रखा है, वो तो ऐसे ही देखेगा, ठीक है। लेकिन आप जब इधर से जब इसको देखना शुरू करेंगे, अभी आप नॉर्थ को देख रहे थे, अभी जब आप इसको ऐसे घुमाएंगे तो तुरंत आप ए को देखेंगे। अब जब आप ए को देख रहे होंगे तो देखिए क्या चीजें होंगी। जब आप ए को देख रहे होंगे तो उस टाइम ध्यान समझिएगा, यहीं पे छोटी सी कहानी है, अगर इसको समझ लिए तो सारी कहानी पूरी क्लियर हो जाएगी आपको, ठीक है। आप जब यहां से देख रहे होंगे तो आपने क्या घुमाया? आप इसको बॉक्स घुमाए तो ये ऑब्जेक्ट वेन ए की तरफ चला गया, आई वेन ए के ठीक यहाँ पे आप देखेंगे, अब ऐसे ऐसे देख रहे होंगे। एन आपका जो है यहां चला गया, एस आपका यहां आ गया, और ई जो डब्ल्यू जो है देखिए यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पर जो है आपका ई आ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज बताइए,
आप इधर कितना डिग्री घूमे होंगे। सपोज आप ऐसे देख रहे हैं तो आप इधर घूमे, तो आप नॉर्थ से 30 डिग्री सपोज करिए ऐसे घूमे होंगे। तो सपोज करिए अगर आप यहां से ऐसे 30 डिग्री घूमे तो इसका मतलब आप ऐसे घूमे होंगे 30 डिग्री, तभी तो आपको ये दिखा होगा। समझिए कि आप यहां से कितना डिग्री, 30 डिग्री अगर आप घूमे होंगे तभी तो ए दिखा होगा आपको। तो इसका मतलब क्लियर है कि हम यहां से नॉर्थ देख रहे थे, ए नहीं दिख रहा था, लेकिन जैसे ही हम ए देखने का कोशिश किए तो 30 डिग्री पर अगर ए है तो हमको 30 डिग्री पर घुमाई दिखाई देगा। लेकिन वो 30 डिग्री कैसे, देखिए अगर यहाँ पर हम रीडिंग बना दें तो एन के जगह पर रीडिंग क्या होगी, 0 होगी। यहाँ पर रीडिंग क्या होगी, 90 होगी। यहाँ पर 180 होगी और यहाँ पर क्या होगी, 270। लेकिन यहाँ पर जो कंपास अभी बना है ना, ये कंपास जो है सर्वेयर कंपास है, और सर्वेयर कंपास में रीडिंग केवल 90 90 चारों तरफ लिखती है, उसके अलावा कुछ नहीं लिखता। जैसे यहाँ पर लिखेगा 0 0 और यहाँ पर लिखेगा 90 90। तो इससे कहानी क्या हुई बताइए। इससे हुआ कि एन यहाँ पर 90, यहाँ पर 90 और यहाँ पर 0। इसमें जो कंपास का अभी मैंने हिसाब बनाया है आपको, जो दिखा रहा हूं निडिल वगैरह, वो सब कौन से कंपास की है, सर्वेयर कंपास की है। अभी दोनों का कंपेयर मैं तभी करा पाऊंगा जब आप इसको पढ़ लेंगे, बिना पढ़े आप अंतर नहीं बता पाएंगे। तो आपने देखा सर्वेयर कंपास ऐसा होता है जिसमें जो बॉक्स है वो रिंग के साथ जुड़ा हुआ है। जब आप इसको घुमा रहे हैं तो रिंग भी घूम जा रही है, रिंग का नॉर्थ यहां चला गया। अब आप बेसिकली कहेंगे कि यहाँ 0 है यहाँ 90, क्या इनके बीच में निशान नहीं बना रहेगा। ये जो रिंग है ना वो ग्रेजुएटेड है। ग्रेजुएटेड रिंग का मतलब होता है अंशांकित चक्री। अंशांकित का मतलब इस पर निशान बने रहते हैं ऐसे पूरा, कितने कितने डिग्री पर निशान बने रहते हैं। अगर यहाँ पर देखें कुछ डिग्री पर कुछ डिग्री पर कुछ डिग्री पर, तो जो निशान बने रहते हैं वो बने रहते हैं 30 मिनट तक। 30 मिनट का मतलब होता है हाफ डिग्री तक। हाफ डिग्री तक के निशान, एक डिग्री को भी 2 भागों में बांटा गया रहता है, ऐसा निशान बना रहता है। और अगर आपसे कोई पूछे कि निशान तो यहां तक बने होते हैं लेकिन लिस्ट काउंट इसका कितना लिया जाता है, मतलब द मिनिमम मेजरमेंट विच इज टेकन बाय द कंपास इज लिस्ट काउंट, वो कितना होता है, तो वो 15 मिनट होता है। ये चीज का ध्यान रखिएगा, कंपास का लिस्ट काउंट 15 मिनट होता है, जबकि उस पर डिग्री जो बनी होती है वो हाफ डिग्री यानी 30 मिनट तक बनी होती है। ठीक है, और 15 मिनट लिस्ट काउंट होता है। अच्छा चलिए, आपने कंपास का ये डिजाइन देख लिया, कंपास सर्वेयर कंपास का। जब आप इसको घुमाएं और इधर निशान बना, अच्छा इधर निशान कैसे बने हैं 0 से 90। अच्छा याद करिए, जब आरबी सिस्टम में आप मेजरमेंट ले रहे थे तो हमेशा रीडिंग 0 to 90 होती थी। इधर से भी ऐसे 0 to 90 होगा, फिर इधर से भी देखिए 0 to 90 होगा और इधर से भी 0 to 90 होगा, क्योंकि आपने आरबी सिस्टम में देखा था कि 0 से 90 0 से 90, इधर भी एस से ई 0 से 90 होगा, इधर भी 0 से 90। ये तो समझ में आ रहा है ना। ये क्यों समझ, मैंने अभी पिछले क्लास में बताया है, सब जाके ध्यान दीजिए। पूरा का पूरा सर्वेयर कंपास किस सिस्टम पे काम कर रहा है, आरबी सिस्टम पे। सब ये सब जो बोल रहा हूं ना वो सब सुनते जाइएगा, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा कि इसमें हमें कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। आपने देखा जब ये इधर घुमा तो इस पर सपोज करिए यहाँ पर निशान बना होगा 30 डिग्री का, फिर यहाँ पर बना होगा सपोज 45 डिग्री का, यहाँ पर बना होगा 60 डिग्री का, यहाँ बना होगा 90 डिग्री का। 30 45 60 90 बना, तो इधर भी तो बना होगा 30, यहाँ गया तो 45, यहाँ बना तो इस तरीके से 60, तो फिर यहाँ बना तो 90। ऐसे ही तो निशान बने होंगे पूरे। जब आप इसको ऐसे घुमाए तो बताइए, यहाँ पे ध्यान समझिएगा, जब आप इसको ऐसे घुमाए तो नॉर्थ यहाँ गया, साउथ यहाँ आया, डब्ल्यू यहाँ आया, ईस्ट यहाँ आ गया, आया ना। तो आने से देखिए क्या हम लोग को हुआ, आप घुमाए तो ये नीडल इस समय किसको देख रही है बताइए। आप नॉर्थ को जब इधर ले जाएंगे, देखिए ये नॉर्थ इधर गया तो इधर वाला 30 इधर आया होगा ना, ध्यान दीजिएगा, इधर वाला वो वाला 30 आया इधर। आप इसी रिंग को ही घुमा दिए तो रिंग घूमा, अभी निडिल नॉर्थ दिखा रही है। जब वेन ऐसे जाएगा तो ये वाला 30 हट के यहाँ आ जाएगा, मतलब ये वाला यहाँ वाला 30 हट के जो यहाँ था वो हट के यहाँ 30 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को। तो आप इधर जितना जाएंगे उतना ही एंगल इधर से यहाँ पहुंचेगा। आप इधर 30 डिग्री जाएंगे तो इधर वाला 30 यहाँ आएगा। आप कोई रीडिंग इसको पढ़ेगा तो वो क्या पढ़ेगा, देखिए कहेगा एन, ये जो लाइन है ए वाली की तरफ आप जब देखें तो निडिल उस समय क्या रीडिंग दिखा रही है, निडिल अपने आप 30 दिखाई। क्यों, क्योंकि जब ये ऐसे घुमा तो ये 30 यहाँ आ गया, तो निडिल के सामने अब क्या दिखा रहा है 30। हालांकि हमको ये 30 पढ़ना चाहिए था,
लेकिन ये वाला 30 आ रहा है, तो इससे नुकसान क्या हुआ, जब इसको नोट करेंगे आप रीडिंग को तो क्या नोट करेंगे 30 डिग्री, यानी ए 30 डिग्री पर है, लेकिन खाली 30 डिग्री करना पर्याप्त नहीं है, आपको ये दिखाना पड़ेगा कि ये ए जो है 30 डिग्री किस कोऑर्डिनेट, आरबी सिस्टम पे काम कर रहा ना, और आरबी में बेरिंग हमेशा कोऑर्डिनेट के साथ दिखाई जाती है। आप कहेंगे कि एन डब्ल्यू के बीच में 30 डिग्री है, तो एन डब्ल्यू यहां लिख दिया हमने, गलत हुआ कि नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि देखिए लाइन अगर वास्तव में देखें, आप देखिए जरा इसको ध्यान से, तो लाइन जो ओ ए है वो किस जोन में है, आप कहेंगे सर ये एन ई जोन में है, नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन इसको घूमने की वजह से ये नॉर्थ वेस्ट के बीच में 30 दिखा रहा है, क्योंकि ईस्ट, देखिए ईस्ट इधर चला आया ना, ये जब एन इधर घूमा तो ई नीचे आया है, डब्ल्यू इधर वाला यहां आ गया, डब्ल्यू ऐसे घूमा इधर, ई चला आया नीचे, और एन एस चलाया इधर, और एन जो है यहां चला, यही चीज तो हुआ है। तो आप एक बताइए, जब ऐसे घूमा तो यहां पर दिखा रहा है इस समय क्या, इस तरीके से कि एन 30 डब्ल्यू, ये गलत होता है, गलत है, एन 30 ई है लाइन का बेयरिंग, एन 30 डब्ल्यू नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं हम किधर घूमे हैं, ईस्ट की तरफ। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, कंपास में निडिल घूमती अगर तब तो वो 30 दिखाती, लेकिन बॉक्स ही घूम गया है तो उल्टा दिखाने की वजह से रिलेटिव निडिल एक तरह से इधर जा रही है। तो हमेशा इसलिए सर्वेयर कंपास जब बनाते हैं तो उसमें पढ़ने में आसानी हो, इसके लिए ई और डब्ल्यू के निशान आपस में बदल दिए जाते हैं, ई और डब्ल्यू के निशान आपस में बदल, आप दिशाएं नहीं बदल रहे हैं, आप ब्रह्मा नहीं है कि आप दिशा बदल देंगे ई डब्ल्यू, आप बस बदलेंगे क्या, आप बदलेंगे ई और डब्ल्यू के निशान, ताकि जब हम ई की तरफ घूमे ना तो हमको ई ही दिखाए, जब हम डब्ल्यू, अब बताइए हम इधर घूमते तो ई इधर आता, देखिए हम जब इधर की तरफ घूमे होते, सपोज लाइन ए, ओ से ए इधर रहता है, ऐसे इधर घूमते ना तो वो लाइन दिखाती है हमको एन ई में, फिर गलत होता। तो एन एन एस को तो अपनी जगह पर रहने देते हैं, लेकिन ई और डब्ल्यू के निशान आपस में इंटरचेंज कर दिए जाते हैं। क्यों इंटरचेंज किए जाते हैं, क्योंकि हमको पढ़ते समय आसानी से दिख जाए कि ये लाइन ए वाली जो है वो एन ई 30 डिग्री, एन 30 डिग्री ई के डायरेक्शन में है, तो इसलिए हम यहाँ नोट करते समय डब्ल्यू ना नोट करके क्या नोट कर लें, ई, जो कि सही है। तो निशान बदलने का कारण समझ में आया, अगर आप इसको समझ चुके हैं तो आपको निशान बदलने का कारण समझ में आ गया होगा। एक चीज इसमें और ध्यान समझिएगा, ये जो कंपास बना है ना वो आरबी सिस्टम पे है, इसमें जो निडिल लगी है वो ऐसे नुकीली है जो इंडिकेट करती है किसी न किसी नंबर को। दूसरा चीज इसमें कैसे पढ़ते हैं हम लोग, देखिए ये कंपास का बॉक्स है, सपोज करिए, थोड़ा इमेजिन करिए गोल में है, ऐसे हमने इसको देखा, हम पहले ऐसे देखेंगे किसको, नॉर्थ को, घुमाएंगे ए की तरफ ऐसे, अब ऊपर जाएंगे, बॉक्स, बॉक्स जो है ना, ये जो निडिल है उसके ऊपर कांच का ढक्कन लगा होता है, मतलब ये जो है ना ये पूरा ढका होता है ऊपर से कांच के ढक्कन से, ऐसे ऊपर से एक कांच का पूरा प्लेन से बंद है। जब हम ऐसे देखें, इसको इधर देखें तो रीडिंग हमको दिखाई देगी, यहां से रीडिंग तो ऊपर से दिखाई देगी ना घेरे में से, तो रीडिंग पढ़ने के लिए हमको ऐसे ऊपर जाना पड़ेगा, तो हाथ में लेके काम कर लेंगे इसको, आप हाथ में लेके पूरा ऐसे देखें, और फिर ऐसे आए तो ऐसे हिल गया या इधर चला गया। तो रीडिंग लेते समय हमेशा ट्राइपॉड पे इसको कस लीजिए, ट्राइपॉड पे ऐसे रखें, तीनों पर कसा गया, आप देख रहे हैं, देखने के बाद ऐसे घुमा दिए, अब ऊपर ट्राइपॉड पे छोड़ दीजिए, हाथ से इसको छोड़ दीजिए, ऊपर से जाके रीडिंग पढ़ लीजिए। तो ट्राइपॉड की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है किसमें, सर्वेयर कंपास में। समझ में आ गई होगी चीजें, क्यों हमने ये समझ लिया कि ट्राइपॉड पर इसको कस लेंगे, फिर उसके बाद घुमा के रीडिंग पढ़ेंगे, एन डब्ल्यू के निशान ई डब्ल्यू के निशान आपस में बदले हैं, क्यों बदले गए, ताकि रीडिंग पढ़ने में आसानी हो। इसमें सुई इंडिकेटर का काम करती है, और इसमें जो रिंग होती है एल्युमिनियम वाली वो जुड़ी होती है बॉक्स के साथ। इतनी चीजें आप इसके बारे में याद रखिएगा, एंड इट वर्क्स ऑन द आरबी सिस्टम। आपको समझ में आया कि सर्वेयर कंपास कैसे काम कर रहा है। सर्वेयर कंपास में रीडिंग ज्यादा से ज्यादा कितनी है बताइए, ज्यादा से ज्यादा 90 से ज्यादा कहीं रीडिंग है, 0 से 90, फिर 0 से क्या कहीं 91 या 92 या 100 की कहीं रीडिंग है, तो कहेंगे नहीं है। यानी जो सर्वेयर कंपास होता है उसमें मैक्सिमम रीडिंग 90 हो सकती है, जिसके अगल बगल डायरेक्शन दिखाना जरूरी है। मान लीजिए लाइन इस डायरेक्शन में होती, यहाँ पे होता है, तब क्या करते, तब तो आपको एस ई होता, एस से 30 डिग्री ई होता। तो ये सब चीजें दिखाने के लिए आपको डायरेक्शन और प्लस मैग्नीट्यूड इसका दोनों बताना जरूरी है। आई होप आपको सर्वेयर कंपास समझ में आया होगा। अब इसी के साथ साथ प्रिज्मेटिक कंपास देख लेते हैं, ठीक है। प्रिज्मेटिक कंपास, अब प्रिज्मेटिक कंपास क्या है उसको भी जरा ध्यान से समझिए।
प्रिज्मेटिक कंपास में देखिए वही कहानी है, ये जो बना था ना अभी ऐसे बना रहेगा, इसमें भी नीचे जो है कसने की व्यवस्था रहेगी, इसको ट्राइपॉड पे कस दिया, चलिए ठीक है, कस दिया, इसमें भी ऐसे पिवेट लगा रहेगा, सब कुछ सेम ही है, पिवेट इसमें भी लगा रहेगा। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें जो निडिल है ऐसे ना, निडिल वो निडिल नहीं रहती है, बल्कि एक पूरी की पूरी, इसको मैं अगर ऐसे समझूं कि एक यहाँ समझिएगा कि ये इसका अगर मान लीजिए बॉक्स है ऐसे, ठीक है, तो इसमें ऐसे बॉक्स है, और उसमें एक चीज खास समझिएगा, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा आप लोग, जो लोग मेरी ड्राइंग को आप मजाक उड़ाएंगे उनको मैं श्राप दे दूंगा तुरंत। यहाँ पे ये समझिएगा, ये बॉक्स नहीं है, बॉक्स के अंदर रिंग ही है, ऐसे रिंग है समझिए, ऐसे, और ये इसके किनारे किनारे जो है वो बॉक्स लगा है। अब देखिए यहाँ कहानी क्या है, ये पूरा जो है एल्यूमिनियम का, ये पीतल का बॉक्स था ब्रॉस का। अब ब्रॉस के बॉक्स के अंदर ना रिंग लगी हुई है, कैसे रिंग लगी हुई है ना, कि रिंग जो है बॉक्स के साथ नहीं जुड़ी है, अच्छा पिछले वाले में बॉक्स के साथ जुड़ी हुई थी, अभी जो है ना ये पूरा, ये देख रहे हैं, ये पूरा ये रिंग, ये पूरा एल्यूमिनियम का बना है, एल्यूमिनियम का, और ये जो पट्टी है वो मैग्नेटिक पट्टी है, मैग्नेटिक निडिल तो है नहीं, अब निडिल इसको नहीं कहेंगे, मैग्नेटिक स्ट्रिप है, एक मैग्नेटिक स्ट्रिप है, मैग्नेटिक स्ट्रिप मतलब एक पट्टी है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज का विशेष ध्यान रहे, इसमें निडिल वगैरह कोई ऐसे नुकीली नहीं होती जैसे उसमें थी, इसमें यही मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है। अच्छा इसकी भी डायरेक्शन क्या होगी बताइए, इसकी भी डायरेक्शन तो नॉर्थ की तरफ ही होगी, इसकी भी डायरेक्शन तो ऐसे नॉर्थ की तरफ ही होगी, और इधर क्या होगा, डब्लू होगा, और इधर क्या होगा, ईस्ट होगा। ये सब जो निशान लिखा रहेगा ना वो यहाँ पे लिखा रहेगा, वो में डायरेक्शन तो एक्चुअली ये है, लेकिन ये एन, ये एस, ये ई, और ये डब्लू। एक चीज का विशेष ध्यान रहे कि इसमें ये सिस्टम है कि मान लीजिए ये ऐसे आपका कंपास का बॉक्स है, उसमें ये रिंग है ऐसे, और रिंग ऐसे किनारे पर ऐसे पट्टी है, मतलब ऐसे चौड़ी पट्टी है, और पट्टी में बीच में एक मैग्नेटिक स्ट्रिप लगा है, और वो पूरा सिस्टम ले जाके बॉक्स के अंदर जो पीवेट लगा था ना, ये पीवेट, ये नुकीला वाला पीवेट, ये नुकीला पीवेट जो लगा था ऐसे, उसी के अंदर उसी पर ले जाके रख दिया गया पूरा। मतलब कैसे रखा गया है कि यहां पर इसके ठीक नीचे क्या है, पीवेट है, और ये पूरा पीवेट पे रख दिया गया है। अब फिर इसको यहां देख लीजिए, जब बॉक्स को हिलाएंगे डुलाएंगे तो बॉक्स घूमेगा, लेकिन ये जो पूरी रिंग है ना वो अगर उठेगी तो पूरा उठेगी एक साथ, वो रिंग और वो स्ट्रिप दोनों एक में जुड़े, उसको निकाल देंगे बाहर, और फिर उसको बाहर उसी पे ले जाके ऐसे रख दिए। तो इस तरह ये जाके रख दिया गया पूरा। अब एक चीज समझिए, जब इसके अंदर ये रखा रहेगा तो जब आप बॉक्स को, बॉक्स में देखिए यहाँ पर क्या लगा रहता है, अभी अभी बताएं, यहाँ क्या लगा रहेगा, आई वेन, और यहाँ ऑब्जेक्ट वेन। चलिए ये आई वेन लगा है, ठीक है, ये आई वेन है आपका, ठीक है, और ये आपका कौन सा वेन है, ये ऑब्जेक्ट वेन है, ठीक है, ऑब्जेक्ट वेन है, ठीक है। यहां पर एक कहानी और समझिएगा, आपको इसमें जब रीडिंग पढ़नी होती है तो कैसे रीडिंग पढ़ते हैं, यहां पर लिखा रहता है 0, यहां पर अभी नहीं लिखा रहता, मैं नहीं बोल रहा हूं, इसमें कुछ चेंजिंग है, जरा समझिएगा क्या। जब इसमें रीडिंग पढ़ेंगे आप तो चलिए वही उसी तरह, सेम उसी की तरह से यहाँ पर कोई लाइन, यहाँ पे कोई लाइन ए है, ठीक है, जो कि ओ है यहाँ पे, और इधर ऐसे कौन है, नॉर्थ है, सेम कहानी उसकी है। अब जब इसको यहाँ ले जाएंगे, ध्यान समझिएगा, आप इधर की तरफ अपने, अभी तक तो आपने, अभी तक तो बहुत अच्छा था कि यहाँ से अभी वेन देखिए यहीं पे लगी रहेगी ना, यहाँ पे, यहाँ से वेन से देखेंगे इधर भी वेन लगी हुई है, ऐसे देख रहे थे इधर की तरफ। अब इसको जब घुमाएंगे तो आपकी एक वेन इधर, एक वेन इधर, चलिए एक वेन यहाँ पहुंच गई और एक वेन यहाँ आ गई, दूसरी वेन आपकी ठीक इससे यहाँ चली गई, और उसके बाद वाली यहाँ आ गई, ठीक है, आ गई। अब आप इसको ऐसे देख रहे हैं, इसको ऐसे देख रहे हैं, तो बताइए आप कैसे रीडिंग पढ़ेंगे, तो यहाँ पर तो ऐसे। अब यहाँ पर एक कहानी है, क्या कहानी है कि यहां पर देखिए अगर आप बॉक्स को घुमाए भी है ना वेन को, तो एन हिला है क्या अपनी जगह से, ये इसके अंदर ऐसे रखा था ना फ्रीली, पूरा फ्रीली सस्पेंडेड, मतलब ये पिवेट है तो ये इसके ऊपर ऐसे रख दिया गया है। आप इसके अगल बगल का बॉक्स अगर घुमाएंगे भी ना, जैसे ऐसे घुमाएंगे भी इसको, तो ये इसके साथ जुड़ा है पूरा, और इसके साथ रिंग जुड़ी हुई है, ना कि बॉक्स के साथ। तो पहले तो रिंग भी घूम जा रही थी, लेकिन अब केवल ये बॉक्स घूमेगा, ये रिंग वगैरह इसके साथ वाली कुछ नहीं घूमेगी। तो अब एक चीज समझिएगा यहाँ पे,
जब आप इसको देख के बॉक्स ऐसे घुमाए होंगे और ऐसे देखे होंगे, तब भी अंदर वाला सिस्टम देखिए ऐसे कैसे रहा होगा, अंदर ये हिसाब चल रहा होगा। क्या हिसाब, देखिए ध्यान से, यहीं एन रहा होगा, यहीं एस, यहीं पर ई और यहीं पर डब्ल्यू। इसमें कोई बदलाव हुआ नहीं हुआ। तो आप देखिए यहाँ पे, तो आप जब बॉक्स को ऐसे घुमा दिए, नीडल इसमें ऐसे ही लगी होगी, ये ऐसे ही रहेगी, सब कुछ देखिए सेम का सेम है। बस आपका ये जो दोनों बॉक्स के दोनों सिरों पर लगा था, ये दोनों घूम गया है, मतलब ये यहां से यहां चला गया है और ये यहां से यहां, डायरेक्शन ये हो चुकी है। समझ गए बात को। तो जब ये इधर की तरफ ऐसे घूमा है तो इसमें कैसे रीडिंग पढ़ेंगे, तो मतलब आप देखिए इसमें बड़ा अच्छा है, नॉर्थ से आप जितना घूमे होंगे, सपोज आप यहाँ 30 डिग्री घूमे होंगे तो 30 डिग्री पर ए होगा, चलिए ये 30 डिग्री पे है, लेकिन यहाँ रीडिंग पढ़े कैसे, यहाँ रिंग पर ये कोई, ये तो मैंने बनाया निशान, तो निशान तो रहेगा नहीं ऐसा कोई, तो रीडिंग पर निशान कैसे, यहाँ पे चलिए नॉर्थ पे यहाँ 30 है, यहाँ 45 है, यहाँ 60 है, यहाँ फिर 90 है, और फिर इधर भी वही 30 है, चलिए 45 हो गया, यहाँ 60 और यहाँ 90, यहाँ 30 हो गया, ठीक है। तो इसको ऐसे कैसे पढ़ेंगे, कैसे, यहाँ पे एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें निशान 0 से लेके ऐसे 90 ऐसे नहीं बने होते, 0 से 360 पूरा बना होता है, यानी यहाँ 0 होगा तो यहाँ 90 होगा, यहाँ कितना होगा 180 होगा, यहाँ 270 होता है, ठीक है। तो अगर आपका 30 पे तो यहाँ 30 होगा, निशान पढ़ लिया जाएगा। कैसे पढ़ा जाएगा, तो ऊपर बॉक्स में जाकर पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। अब पढ़ेंगी कैसे, इधर कोई नीडल तो है, आप इमेजिन करिए, ऐसे तो बड़ा अजीब लग रहा होगा, आप इसको ऐसे देखेंगे और जब बॉक्स घुमा दिए तो बॉक्स इधर, नीडल इसमें है, नीडल किसी एक जगह पॉइंट करती है तो आदमी पढ़ लेता है कि एकदम ठीक 30 मिनट पे दिखा रही है, 30 डिग्री पे दिखा रही है, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे तो आपको कई नंबर दिखाई देंगे अगल बगल। तो उसके लिए यहां पर देखिए आई वेन जो है ना, आई वेन ध्यान रखिएगा, आई वेन के पास एक, ये ऐसे आई वेन है मान लीजिए, तो इसके पास एक ऐसे प्रिज्म लगा होता है। प्रिज्म क्या है ध्यान समझिएगा, ये ऐसे तिरछा करके एक कांच है, जैसे देखिए कांच कैसे है, ये ऐसे एक है ये, तो कांच का एक चौड़ी पट्टी है, इसमें यहां पेंट है। तो देखिए जो चीज यहां लिखी रहती है ना, ये चीज यहां, जो चीज यहां लिखी है ऐसे, वो इसमें जब हम इसको ऐसे देखेंगे ना, तो हम इसको देखेंगे कि नहीं बताइए, हमको ये दिखाई देगा ना, और ये इसके ऊपर पेंटिंग है, ये कांच समझिए, ये कांच है, इसके ऊपर यहाँ पे जब बनता है कुछ तो वो हमको यहाँ से दिखाई देता है। तो जब हम यहाँ से ऐसे सामने देखेंगे, ध्यान समझिए, हम यहाँ से देखेंगे ऐसे, नॉर्थ है, ए की तरफ घुमाए ऐसे, तो हमें ए की तरफ जब दिखाई दे रहा होगा तो ये हम किससे देख रहे होंगे, यहाँ पर देखिए ये वाला ऑब्जेक्ट वेन, हमारे सामने आई वेन रहेगा, आई वेन उसके ठीक सामने ऑब्जेक्ट वेन हो गया, ठीक है। तो आई वेन के ठीक ऊपर एक प्रिज्म ऐसे लगा हुआ है, और यहाँ ऐसे रिंग है, ये रिंग, रिंग में यहाँ लिखी हुई चीज यहाँ हमको आई वेन में प्रिज्म में दिखाई देगी। हम एक बार ऐसे सामने देख रहे हैं, ऐसे देखिए यहाँ सामने देख रहे हैं, और फिर ऊपर देखेंगे तो प्रिज्म में यहीं पर हमको रीडिंग दिखाई देगी। मतलब ऐसे घूमे, फिर हम यहाँ पर ए को देखें और ए को देखते हुए ऊपर देखें, तो रीडिंग यहाँ जो साउथ वाले सिरे के पास होगी ना वो दिखाई देगी। तो एक चीज हमेशा जान लीजिए कि आप ये वाली रीडिंग को तो नहीं पढ़ सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए यहां पर जो आई वाला है ना, जिससे आप इधर देख रहे थे, उसके पास प्रिज्म है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ये वाला सिरा जो आई पीस वाला होता है उसके साथ प्रिज्म लगा रहता है, इसलिए हम लोग नॉर्थ साउथ के निशान आपस में क्या करते हैं, बदल देते हैं, इधर नॉर्थ कर देते हैं, इधर साउथ कर देते हैं। समझ गए बात को। तो हमेशा जब आप ऐसे घूमते हैं ना, तो आप अगर इधर 30 डिग्री जा रहे हैं तो इधर भी 30 डिग्री जाएंगे। देखिए ध्यान से, ये डायमेट्रिकली अपोजिट है ना, तो बेसिकली हम जब ऐसे ए को लेके इधर घूमे थे ना, तो ऐसे घूमे तो हम अपने इस जगह से भी 30, ऐसे 30 गए तो इधर से भी 30 है, तो हम उधर वाला 30 तो पढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन प्रिज्म में ये वाली फोटो, यहाँ वाला देखिए, ये ऐसे, ये नॉर्थ वाला है, देखिए यहाँ पे ऐसे समझिए, सपोज ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो हम नॉर्थ से चलने वाला 30 नहीं देखे, लेकिन साउथ से चलने वाला 30, जैसे देखिए यहाँ आया, तो जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आया ना आई वेन, और ये नॉर्थ वाले के पास है ना, तो इसी के साथ प्रिज्म जुड़ा, और इस 30 को हम नहीं देख सकते, हम इस 30 को प्रिज्म में क्या करेंगे, देख लेंगे। समझ गए बात को। तो अब यहाँ साउथ रहता तब तो यहाँ 180 होता, फिर इधर जाते तो ये 30 की जगह 210 होता कि नहीं होता, ये 30 की जगह 210 होता कि नहीं होता, तो आप कहते होता, तो हम इस 30 को पढ़ लेते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इस वजह से यहाँ 30 रहे, 210 ना रहे, इसके लिए हम यहाँ पर
नॉर्थ साउथ का निशान आपस में क्या करते हैं, बदल देते हैं। तो आपको एक चीज समझ में आया कि इसमें हम लोग ईस्ट वेस्ट को आपस में बदले थे और इसमें हम लोग किसको, नॉर्थ साउथ को आपस में बदल रहे हैं ताकि रीडिंग लेने में क्या रहे, आसानी रहे। दूसरा चीज, उसमें निडिल कैसी थी, नुकीली थी, इसमें निडिल पट्टी के टाइप की है। उसमें रीडिंग आरबी सिस्टम में था और इसमें रीडिंग किसमें है, मतलब होल सर्किल बियरिंग में, मतलब 0 से 360 है। इसमें जो है ग्रेजुएटेड रिंग यानी ये जो सर्कल है वो बॉक्स के साथ जुड़ा था, इसमें निडिल के साथ जुड़ा है। उसमें बॉक्स के साथ जुड़ा था, इसमें निडिल के साथ जुड़ा है। इसको जब इस तरीके से हम लोग देख रहे थे, इस तरीके से, अब ये भी कह सकते हैं कि इसमें प्रिज्म लगा है, उसमें प्रिज्म नहीं लगा था। इसको जब हम ऐसे देख रहे हैं और ऐसे एक ही तरफ घुमाए तो हमको बॉक्स में से पढ़ना है रीडिंग, नहीं प्रिज्म से पढ़ना है। तो जब हम इसको एक ही तरफ हाथ में ही लेके अगर ऐसे घुमाए ना तो हम किसको देख रहे होंगे, ए को, और यहीं खड़े खड़े ए को देखते हुए केवल नजर ऊपर करेंगे, प्रिज्म में हमको दिख जाएगा। इसका मतलब इसको बिना ट्राइपॉड के भी यूज किया जा सकता है। ये जो कंपास है प्रिज्मेटिक वाला वो बिना ट्राइपॉड के भी यूज किया जा सकता है, क्योंकि रीडिंग बॉक्स में से नहीं पढ़नी होती है। इसको बिना ट्राइपॉड के यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि रीडिंग बॉक्स में से भी पढ़नी होती है। समझ में आ गई बात। यानी हमने आपको दोनों कंपास को समझाया, दोनों में रीडिंग लेने का, अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आप इसका वर्किंग प्रोसेस समझ चुके हैं कंपास का, तो बताइए इसमें कौन कौन से अंग थे। जब भी कंपास को बंद करके रखना होता है ना, तो एक चीज जानिए, जैसे आपने यहाँ पे ये रखा है, ठीक है, निडिल, तो आप एक बात बताइए, जब इसको लेके जाएंगे तो ऐसे हिला, तो फिर निडिल इधर आई, फिर निडिल, बार बार निडिल हिलती है ना, तो ये पत्थर जो है वो घिसता है, कुंद हो जाता है, ब्लंट हो जाता है, ठीक है ना, धारदार नहीं रह जाता। तो फिर निडिल को मूव करने में ना घर्षण ज्यादा होता है, तो फ्रीली नहीं घूमता है। तो हम जब भी कंपास को हटाते हैं कहीं पर, तो यहाँ पर एक ब्रेक पिन लगी होती है इसके साथ में ऐसे, और वो ब्रेक पिन इसको नीचे की तरफ ऐसे दबा देती है निडिल को, तो निडिल वहीं पर दब जाता है, ठीक है। तो निडिल दबा देने की वजह से उसमें रुकावट यानी ब्रेक लग जाता है, और ब्रेक पिन का क्या काम है, निडिल के मूवमेंट को रोक देता है। ब्रेक पिन दबा देंगे, निडिल के मूवमेंट को रोक देगा। तो ब्रेक पिन का अर्थ समझ में आया। कंपास को बंद करके बॉक्स में रखना हो तो ब्रेक पिन को दबा के रखना चाहिए, ताकि इधर उधर हिलते समय निडिल उसमें घूमे ना, ठीक है। दूसरा चीज, जब भी काम करने के लिए निकालना होता है तो उसके साथ एक लीवर, जैसे अब ब्रेक पिन हमने खोल दिया, चलिए ब्रेक पिन हटाया, घूमने लगा, लेकिन अभी सुई अच्छे से नहीं घूम रही है, तो लीवर लगाओ, लीवर को 2-3 बार ऐसे दबा देंगे ना, तो वो निडिल को फ्री कर देता है, निडिल हिल डुल जाती है और फ्री हो जाती है। तो काम करने से पहले लीवर को दबा दीजिए और काम बंद करते समय ब्रेक को दबा दीजिए। दोनों ही इंस्ट्रूमेंट में अंतर आपने समझ लिया है। आपकी किताबों में प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास का कॉलम बना के उनमें अंतर समझाया गया है, उसको जा करके एक एक लाइन को पढ़िएगा, और जो लाइन ना समझ में आए, अब तो आ जाएगा, जैसे अगर आपने ये वीडियो देख ली है तो उसका एक एक लाइन आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आपको फिर भी ना समझ में आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मुझे ये चीज नहीं समझ में आई, ठीक है। अंतर जाके पढ़िएगा, लिखा हुआ अंतर आपकी किताबों में दिया गया है, उसको पढ़ लीजिएगा कंपास सर्विंग में, ठीक है, दोनों ही में अंतर। अब दूसरी चीज होती है कि पार्ट्स ऑफ कंपास, कि एक कंपास में क्या क्या पार्ट होते हैं। तो देखिए, हम कॉमन बातें कर रहे हैं जो दोनों में पाई जाती हैं, कुछ चीजें अलग, जैसे मेन कंपोनेंट कंपास का, इससे क्वेश्चन आते हैं कि कंपास के मेन कंपोनेंट समझाइए। बताइए, मैग्नेटिक निडिल दोनों में है, एक में निडिल कैसी है, इंडिकेटर का काम कर रही है, मतलब निशान दिखाने का, निडिल की सहायता से रीडिंग पढ़ी गई थी उसमें, और इसमें निडिल से नहीं बल्कि प्रिज्म से पढ़ी गई है, लेकिन है दोनों में मैग्नेटिक निडिल। पीवेट दोनों में है, पीवेट मतलब समझी गए क्या है। ग्रेजुएटेड रिंग मतलब वो जिस पर निशान बने हुए थे वो रिंग दोनों में है। आई वेन दोनों में है, ऑब्जेक्ट वेन दोनों में है। लिफ्टिंग पिन या लीवर, लिफ्टिंग पिन जो मैंने बताया था, काम करते समय उसको 2-3 बार दबा देते हैं तो सुई को फ्री कर देता है। ब्रेक पिन बताया मैंने कि दबा के रख दिया जाता है। कंपास बॉक्स आप जान गए, जो बॉक्स के अंदर रहती है चीजें। ट्राइपॉड आप जान ही गए। एक चीज होती है इसमें राइडर। राइडर क्या है, अब राइडर को समझना है तो बस इतना जान लीजिए कि ये निडिल जो होती है ना, ऐसे इसको बिल्कुल ऐसे पीवेट पर सीधा होना चाहिए, लेकिन कभी कभी ये इधर झुक जाती है या इधर झुक जाती है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, निडिल का ऐसे कभी कभी ऐसे झुकना, कहेंगे सर ये अजीब बात है, इधर क्यों झुक रही है, इसका रीजन है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, बताएंगे बाद में क्या है ये। लेकिन ये जान लीजिए, जब इधर झुकेगी तो इसके साथ एक हल्का सा वेट सरचार्ज लगा होता है। ये बिल्कुल ऐसे रहेगा, मान लीजिए इधर झुका तो एक वेट होता है, उसको ऐसे सरकाएंगे ना तो वेट इस पर लगेगा, ये नीचे आ जाएगा।
तो राइडर का मतलब एक वेट इसके साथ लटका रहता है जिसको आगे पीछे करके निडल को क्षैतिज किया जा सकता है, उसको राइडर कहते हैं। राइडर का यूज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन के कारण किया जाता है। अब ये क्या है, इसके बाद वाले टॉपिक में हम लोग इसको पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर मैग्नेटिक कंपास। दोनों टाइप के कंपास समझ गए कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। उनके मेन पार्ट्स क्या क्या है मैंने बता दिया। मैग्नेटिक नीडल है, पिवट है, ग्रेजुएटेड रिंग है, आई वेन यानी दृश्य वेदिका, दर्शा वेदिका, ऑब्जेक्ट वेन मतलब दृश्य वेदिका, लिफ्टिंग पिन, उत्थापक पिन, ब्रेक पिन मतलब रुकावट पिन। ये हिंदी नाम अपना आप याद करिएगा, उसमें किताबों में पूरा दिया गया है। आई होप अगर चीजें समझ में आ गई हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो लोग मुझसे कई बार मुझे मैसेज भी आया व्हाट्सएप पे कि सर हिंदी में पढ़ाइए, मैं हिंदी ही बोल रहा हूँ। लिखने वाला इसलिए मत करवाइए मुझसे कि देखिए आदत नहीं है मुझे थोड़ा सा इसको इस तरह से हिंदी में लिखने की। अब मैं हिंदी में लिखूंगा तो आपको बुरा लगेगा और देर भी लगती है मुझे हिंदी में लिखने में, थोड़ा टाइम लग जाता है। लिख लूंगा लेकिन थोड़ा टाइम लगता है और आपको मेरे खराब भी लगेगा थोड़ा मैं लिखूंगा तो आप अभी इसको लिख लीजिए। इस तरीके से अगर आप हिंदी में पेपर दे रहे हैं अपना एग्जाम तो एक बार किताब उठाना जरूरी है आपको। आप अगर अच्छा दूसरी चीज इसको ऐसे अगर लिख देते हैं तब भी बहुत अच्छा है, एग्जामिनर बड़ा अच्छा महसूस करेगा क्योंकि हिंदी नाम बहुत सारे लोगों को नहीं पता रहते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको पढ़िए। वीडियो को अगर सेटिस्फाई करते हैं, देखिए वीडियो के अंत में जैसे ही वीडियो है आपको मिल जाएगा आपका जितना भी प्लेलिस्ट है, मतलब जितने वीडियो हैं एक साथ पूरे आपको स्क्रीन पे आ रहे होंगे और स्क्रीन पे सब्सक्राइब बटन भी आ रहा होगा। दोनों को सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और वीडियो की पूरी लिस्ट चेक करिए। सर्वे का भी मिल जाएगा और जितने भी आपके डिप्लोमा के सब्जेक्ट हैं मैं कोशिश करके 1 बाय 1 सबको कंप्लीट कर रहा हूँ। तब तक के लिए दोस्तों तक वीडियो को पहुंचाइए। धन्यवाद।